नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का जो 24 सितंबर को पैस टेस्ट हुआ था उसके आंसर बता रही हूँ इस वीडियो में। प्रश्न नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनो। तो इसका सही उत्तर था बहुमूल्य, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नौकर का स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर था मालकिन। प्रश्न नंबर थर्ड, निम्नलिखित शब्दों में से अल्प शब्द का सही अर्थ चुनो। तो इसका सही उत्तर था थोड़ा। प्रश्न नंबर 4, होनहार विरहान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर था गुणवान के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। इसका सही उत्तर था गुणवान के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्कूल में कक्षा की खिड़की का शीशा टूट जाने पर क्षमा मांगते हुए पत्र लिखो। यह पत्र औपचारिक होगा अनौपचारिक होगा। तो इसका सही उत्तर था औपचारिक। यह पत्र औपचारिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से पंजाबी शब्द मित्रता के लिए सही हिंदी शब्द चुनो। तो इसका सही उत्तर था मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अपने गुम हुए कुत्ते को देखकर समीर डैश रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा चुनो। तो इसका सही उत्तर था खुशी से झूम उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आपके विचार से किसी सार्वजनिक जगह की साफ सफाई और सुंदरता की जिम्मेवारी किसकी होती है। तो इसका सही उत्तर था सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आप सदा किसी न किसी प्रतियोगिता के लिए उत्साहित रहते हो और यदि अचानक से आपको किसी प्रतियोगिता के लिए चुन लिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो इसका सही उत्तर था आप अपनी तरफ से पूरी लगन से प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आपके माता पिता द्वारा अचानक आपके प्रिय स्कूल से आपको किसी नए स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए तो इस परिवर्तन के लिए सबसे उचित विकल्प क्या होगा। तो इसका सही उत्तर था आप इस परिवर्तन के अनुसार अपने आप को डालने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बिठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो। उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। डेविड ने उस राक्षस को केवल अपनी गुलेल की सहायता से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। क्वेश्चन नंबर 11, राक्षस को किसने मारा। तो इसका सही उत्तर था डेविड। क्वेश्चन नंबर 12, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता।
यह पंक्ति किसने किसको कही? तो इसका सही उत्तर था डेविड के भाइयों ने डेविड को। क्वेश्चन नंबर 13, डेविड ने उस राक्षस को केवल अपनी गुलेल की सहायता से मार डाला। वाक्य में इस राक्षस को पद का कारक बताओ। तो इसका सही उत्तर है कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उसके भाई गोलियत से डरते थे। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि इस वाक्य में निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा मुहावरा उचित ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर था थर थर कांपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राक्षस में प्रयोग किए गए संयुक्त व्यंजन क श में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं। तो इसका सही उत्तर था क प्लस श। सेकंड ऑप्शन। आगे कहते हैं समय किसी के लिए रुकता नहीं और यह सच भी है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मनुष्य को ही समय के अनुसार चलना पड़ेगा, ना ही समय मनुष्य के अनुसार चलेगा। एक बार समय गया तो लौटकर वापस नहीं आता और इसलिए जिस समय जो काम आवश्यक हो वो हमें कर लेना चाहिए, बजाय इसकी कि उसे बाद के लिए छोड़ दिया जाए। इसी कारण हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर समय को व्यर्थ जाने दिया जाए तो बाद में पछताना पड़ता है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हर काम को करने का सही समय होता है, वो इसलिए क्योंकि उस उम्र तक वो समय के महत्व को जान चुके होते हैं। समय के गुजर जाने पर ही उसका महत्व पता चलता है, पर फिर भी हम सीख नहीं लेते। समय के सदुपयोग की महत्ता हमें तब पता चलती है जब समय के दुरुपयोग की वजह से हम कोई बड़ी गलती कर चुके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर मान। क्वेश्चन नंबर 17, समय के सदुपयोग की महत्ता हमें कब पता चलती है। तो इसका सही उत्तर जब समय के दुरुपयोग की वजह से हम कोई बड़ी गलती कर चुके होते हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि इस वाक्य में बुजुर्ग शब्द संज्ञा के किस भेद से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आपके विचार से किसी समय को करने का सबसे सही समय कब होता है। तो इसका सही उत्तर था जब भी किसी काम का ध्यान आए उसी समय वह काम कर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर था जब भी किसी काम का ध्यान आए उसी समय वह काम कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। उपयुक्त गद्यांश में दिए गए इस वाक्य के अर्थ को दर्शाता निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य उचित है। तो इसका सही उत्तर था समय किसी के लिए नहीं रुकता। स्टूडेंट्स, अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।